शुरुआत अखिलेश कटियार आपसे करता हूं। वहां पाकिस्तान में विद्रोह की स्थिति है, वो अपनी सरकार आर्मी को नकारा कह रहे हैं हिंदुस्तान के सामने टिक नहीं सकते। आप यहां पर सुतली बम खोज रहे हैं। राकेश जी, टाइम्स नाउ नव भारत के सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान के कौन लोग क्या बोल रहे हैं और यहाँ के लोगों को पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्या बताया जा रहा है, वो विषय अलग है। आज भारत की जनता जो 135 करोड़, भारत की 150 करोड़ की जो हमारी आबादी है, ये जानना चाहती है कि सरकार क्या कर रही है, वहां कितना हाहाकार मचा है, बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, कौन क्या हो रहा है। तो हम आपस में राय मशवरा और ये जानकारियां साझा करें, ये बात का काम है। इस देश के ऊपर जो चोट की गई है उसमें सरकार क्या कर रही है, सरकार एक विशेष तथ्य क्यों नहीं बुलाती है, सरकार कोई गंभीरता से फैसला क्यों नहीं ले रही है, और पूरी दुनिया। अरे तो अखिलेश कटियार जी, अरे अखिलेश कटियार जी, आपको सरकार स्टेप बाय स्टेप बताएगी क्या कि आज हमने ये किया, आज हमारी तैयारी ये है, आज हमने ऐसी डिप्लॉयमेंट कर दी, आज यहाँ पर हमने यहाँ पर इतनी तैनाती कर दी। सरकार आपको स्टेप बाय स्टेप बताएगी, अखिलेश कटियार को स्टेप बाय स्टेप बताएगी सरकार। इस विशेष परिस्थिति आप कह रहे हैं कि सुतली बम नहीं, 24,000 करोड़ के आसपास का 24-25 में अखिलेश कटियार सुनिए, मैं कहता हूं थोड़ी सी तैयारी क्या करिए। 2024-25 में करीब 23-24 हजार का हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट रहा, आप कह रहे हैं सुतली बम नहीं बना पा रहे। अजीब हालत है। सोकर उठा, जो मना है बोल दिया, क्योंकि पॉलिटिक्स करनी है साहब। नहीं कर रहे, कितना पैसा आया कि गया ये मत बताइए कि वो तो आप नहीं, क्यों नहीं बहस कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मिसाइल नहीं बना पा रहे हैं, आप कह रहे हैं हथियार नहीं बना पा रहे हैं। अखिलेश कटियार, पांडे जी, आप व्यापार मत समझाओ इस देश। अखिलेश कटियार सुनिए, एक बात बता रहा हूं, जब देश मुश्किल हालात में हो और जब चुनौती बड़ी होती है तो थोड़ा सा सेंसिबल, रिस्पॉन्सिबल बिहेव करना होता है, ये सीखना पड़ता है। सिर्फ समाजवादी है कह देने से नहीं हो जाता है, समाजवाद में राष्ट्रवाद भी कूट कूट कर भरा है, तो थोड़ा उसको शो करिए, दिखाइए, भरोसे में लीजिए और इन्हें मुंहतोड़ जवाब दीजिए। आपके नेता प्रतिपक्ष हैं उत्तर प्रदेश में लाल बिहारी यादव, वो कह रहे हैं कि दोनों देशों को आपस में भाईचारा बनाकर रखना चाहिए। मतलब आप ये चाहते हैं कि आतंकी भेजने वाले मुल्क से हम भाईचारा बनाए? नहीं राकेश जी, दो बातें आपके कई पैनलिस्टों ने भी बोला। उत्तर प्रदेश में 10 साल पहले किसानों की जमीन डिफेंस कॉरिडोर के नाम पे ली गई, आज तक वहां पे एक भी काम नहीं हुआ। वो किसान पूछते हैं अखिलेश कटियार जी सर, अभी किसानों पर नहीं सर, प्लीज कुछ तो बना लेते सर। सुनिए अखिलेश कटियार, ये बोलिएगा, मैं सुनूंगा। नहीं मैं सुनूंगा, पहले भाईचारे वाले पर आइए, मैं सुनूंगा अखिलेश कटियार आपकी इस बात को, कॉरिडोर में आपके इस भाषण को मैं सुन लूंगा। ठीक है, MKU का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मैं सुनूंगा। कंपनी बहुत सारी कंपनी है, उनके सबके प्रोजेक्ट है, अकेली एक कंपनी नहीं। आप डिफेंस कॉरिडोर जाके देखिए, मैं गया हूँ। हाँ ठीक है, मैं गया। अखिलेश कटियार सुनिए, अखिलेश कटियार, वहाँ पे काम चल रहा है, वहाँ पे काम चल रहा है, वहाँ पे एम्युनिशन बन रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, पर आप समझे, अगर हम इतनी सेंसिटिव नहीं के बारे में बात करने लगे टीवी पे, तो हम दुश्मन की मदद कर रहे हैं। मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूं कि हमें इन इलाकों के बारे में नेशनल टेलीविजन पे जिक्र नहीं करना चाहिए। ये पोटेंशियल टारगेट्स हैं दुश्मन के, नहीं करना चाहिए। जहां तक कि वहां पे प्रोडक्शन और काम की बात आती है, उधर काम चल रहा है। और अगर आप मेरी बात का भरोसा नहीं कर रहे, आप कानपुर जाएं आपका और बड़ा देखें। सम्मान करता हूं, मैं उसी क्षेत्र से आता हूं सर। सुनिए, मैं आता हूं बीच में, सुनिए अखिलेश कटियार सुनिए, अरे सुनिए ना सर, प्लीज सुनिए, मैं बाहर हूं, मैं देख नहीं पाऊंगा, सुनिए अखिलेश कटियार सुनिए, ना अखिलेश कटियार सुनिए। एक तो मेजर समर पालतू ने क्या स्ट्रेटेजिकली पॉइंट कहा, वो आपको सुनना और समझना चाहिए। सुनिए, आपको स्ट्रेटेजिकली सुनना और समझना चाहिए। दूसरी बात है, डिफेंस कॉरिडोर सफल है नहीं है, कितनी कंपनियां आई, सर कभी चर्चा कर लेंगे। आपको और ज्यादा चाहिए, लिखित प्रश्न दे दीजिए सरकार को, आप दे दीजिए, जवाब मांग लीजिए संसद में। आपकी पार्टी के तो कई सांसद हो गए हैं। मैं फिर सवाल पर आता हूं, भागिएगा नहीं सवाल से, क्योंकि फिर मैं बोलने नहीं दूंगा, आपको बता रहा हूं। आपकी पार्टी के नेता ने कहा है कि दोनों देश आपस में भाईचारा बनाकर रहें। आप चाहते हैं आतंकी भेजने वाले मुल्क से भाईचारा बने?
नहीं, मैं उनका भाईचारा नहीं, पाकिस्तान से हम भाईचारा नहीं चाहते। ये जो जेडी वैंस हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति थे जब इस देश में हमला हुआ, ये वो भी कह रहे थे कि आप जो है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, आप आत्मरक्षा में कार्रवाई करें। ट्रंप साहब का बयान आया तो भाई हम नहीं चाहते, हम तो भाई अभी जेडी वैंस के पीछे जाकर मत छिपिए। अखिलेश कटियार जेडी वैंस के पीछे जाकर मत छिपिए। आपकी पार्टी के लाल बिहारी यादव जाकर ट्यूशन नहीं लेते हैं जेडी वैंस से, आई बात समझ में? तो जेडी वैंस के पीछे जाकर मत छिपिए, एक लाइन में कहने की हिम्मत जुटाइए। सुनिए सरकार की अखिलेश कटियार सुनिए, अखिलेश कटियार सुनिए ना, एक लाइन में पॉलिटिकल करेज जुटाइए कहने के लिए कि लाल बिहारी यादव ने कुछ बातें गलत कह दी, पार्टी उससे अलग कर रही है, पार्टी का विचार नहीं है, निंदनीय है, ये कहने के लिए करेज जुटाइए, लेकिन नहीं जुटा पा रहे सर। आज जो है कांग्रेस के नेताओं की, अरे काहे का एक मिनट, नेताओं की समीक्षा आरपी से अरे रुकिए भाई, आरपी से, अरे रुकिए अखिलेश कटियार, रुक जाइए।